ओम शांति। सभी कुछ पल के लिए हर तरफ से अपने मन को हटाकर अपने इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो अपने आप को देखें। इस मस्तक मणि पर विराजमान इस शरीर रूपी गाड़ी का मैं चालक, दिव्य आत्मा। अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु स्वरूप जो इन चर्म चक्षु से नहीं देखी जा सकती। आज मेरे पास वो दिव्य बुद्धि है जो मेरी आत्मा की एक शक्ति है। और मन ने संकल्प किया कि आत्मा चल थोड़ी देर शांति में बैठो। और बुद्धि अपनी आप को, अपने स्वरूप को निहारने लगी और अनुभव होने लगा। आज मैंने इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लिया है कि इस शरीर के अंदर सब कुछ होते हुए भी मेरे ना होने से सब जब तक ये लाइट इस शरीर में, इसका एक एक सेल, एक एक सिस्टम काम करता है। और जब ये निकल जाता है तो केवल मिट्टी बचती है। गाइड करती है कि मन अब अंतर की निगरानी करो। अपने आप को देखो, अपने आप पर। आज मैं की आत्मा अपने सर्व संबंधी पिता परमात्मा को भी जान चुकी। आत्मा का संबंधी परमात्मा, उस परमात्मा का नाम रूप, उसकी दिव्य शक्तियां और उनकी कर्तव्यों का मुझे सुंदर सी यात्रा में आगे और भी स्थित हो जाइए अपने सिंहासन पर और वापस चलते हैं अपनी क्लास में। मन बुद्धि को फोकस कर हम अगले रहस्यों को जानेंगे। कैसे जो हमारा टूटा हुआ संबंध है वो हम कैसे भगवान से जोड़ेंगे। तो आप सभी ने इन 3 दिनों में
सबसे पहले दिन तो ये समझा कि माइंड पावर क्या चीज है। मन हमारे पास वो सबसे बड़ी ताकत है, हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। लोग तो कहकर चले गए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर मन है क्या? हमने इसको अच्छी तरह समझा कि मन मेरी विचार शक्ति है और मन आत्मा की एक फैकल्टी है। हम सभी जानते हैं शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, फैकल्टीज हैं, जो फीड करती हैं आत्मा को। बाहर से इनपुट होता है इन खिड़कियों के द्वारा और आउटपुट भी इन खिड़कियों के द्वारा होता है। ये हमने इस सत्र में बहुत अच्छी तरह से समझा है। और इसी तरह आत्मा की 3 शक्तियां हैं। मन संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, फिर हम कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। तो इस यात्रा पर चलने के लिए हमने पहली इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझा कि अब मुझे अपने आप को, मेरा ऑक्यूपेशन है, जो मैं कहती हूँ मेरी ताकत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, सो आई हैव टू एम्पावर माई सेल्फ। फॉर मी दिस आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और अभी मेरा संबंध अपनी इस शरीर के द्वारा ये भी अच्छी तरह जुड़ गया है। मेरी हर प्राप्ति के लिए, सुख या दुख, अशांति या शांति, प्रेम या नफरत, उस सब के लिए मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैं अपने भविष्य की, अपनी तकदीर की निर्माता मैं स्वयं हूं। याद कीजिए उस चक्र को जो हमने देखा था। फिर दूसरा, हमने भगवान को अच्छी तरह से समझा कि परमात्मा के यूं तो अनंत नाम है। हर धर्म वाले ने उनके अपने अपने नामों से उसको पुकारा है, पर उन्होंने जो अपना दिव्य नाम हमको आकर बताया, मेरा नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी, शिव मीन्स शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ज्योति बिंदु। माय फोटो आइडेंटिटी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। और मेरी क्वालिफिकेशन, मैं ओशन ऑफ ऑल दी पावर्स, वर्च्यूज और ज्ञान, ज्ञान, गुण और शक्ति का मैं सागर हूं। परम धाम, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं और मेरा कर्तव्य है दुनिया को बदलाना, मनुष्यों को बदलाना। जो तुम बुलाते थे, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, हे ज्ञान के सागर, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, तो वो सत्य ज्ञान देकर मैं तुम्हें भी बदलता हूँ और संसार को भी बदलता हूँ। तो आज जिसकी सभी को बहुत आशा रहती है, योग, मेडिटेशन आज बहुत प्रचलित है, तो आज हम चलेंगे योग सीखने के लिए। योग, हम सभी योगी हैं, किसी ना किसी से हमारा संबंध जुड़ा ही रहता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पाते हैं कि जब इस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जुड़ जाती है, इसमें आ जाती है, तो ये बल्ब खिलने लगता है, लाइट इसमें आ जाती है, रोशन हो जाता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के चाहे हमारे पास कितने भी अप्लायंसेस क्यों ना हो, मगर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इसको झलने में मदद करती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, कितने भी पोजेशंस क्यों ना हो, सब कुछ हो, लेकिन जब इस तन में आत्मा नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं। लेकिन जैसे ही इस तन में ये आत्मा आती है, हम जीवंत तो हो जाते हैं, जीवात्मा कहलाती है, जिंदा, जो चलता फिरता एक इंसान है। सो इन दोनों का योग, योग माना जोड़, योग माना मिलान, योग माना कम्युनियन। कहीं भी दूर बैठे भी हम किसी से जुड़ सकते हैं। तो ये जीवन में योग का बड़ा महत्व है। अब राजयोग कैसे डिफरेंट है?
राजयोग में सभी योगों का समावेश है। आज हम भक्ति करते थे, उसको भक्ति योग कहा जाता था। हम भिन्न भिन्न अपनी स्क्रिप्चर्स पुस्तकें पढ़ते हैं ज्ञान की, उसको ज्ञान योग हमने समझा। बुद्धि को कहीं लगा दिया, वो बुद्धि योग हो गया। कर्म करते हुए हमें याद रहे, उसको हम कर्म योग कहते थे कि मेरा तो कर्म में योग रहता है, मेरे कर्म बड़े श्रेष्ठ होते हैं। सहज योग जो निरंतर होता रहे, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं है, कर्म करते हुए सहज मुझे याद आए, उसे सहज योग कहा जाता है। समत्व योग जहां मन और बुद्धि का समावेश हो, दोनों का बैलेंस हो, दोनों एक साथ काम करें। और राजयोग की ये विशेषता है कि यहाँ हमने ज्ञान लिया आत्मा का, परमात्मा का और बहुत कुछ। बुद्धि, यहाँ बुद्धि रूपी लगाम हमारे हाथ में आती है, क्योंकि मन हमारा पहले वॉन्डर करता था, लगता नहीं था। अभी कर्म करते हुए हमारा ध्यान उस तरफ लगे, उसको हम कर्म योग कहते। कर्म में ध्यान नहीं, कर्म करते हुए उसकी स्मृति हमें आए और सहज स्मृति आए। कुछ कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे कर्म करते हुए आपको किसी की भी याद आ जाती है जो आपको बहुत प्रिय है, अपने बच्चे की याद आ जाएगी, अपने पति की याद आ जाएगी, माता पिता की याद आ जाएगी। काम वहां कर रहे हैं लेकिन कहीं और चला जाएगा, वहां जुड़ जाएगी तार। ये संन्यास योग भी हम इसे कह सकते हैं। लोगों ने घर बार का कर्मों का सोचा कि हम सब कुछ नौकरी पेशा घर बार बाल बच्चे छोड़कर सन्यासी करें। ये वो सन्यास नहीं है, ये सन्यास योग है। हमें अपने जीवन से अपनी बुराइयों को, नेगेटिविटी को न्यास करना है, इसलिए इसको सन्यास योग कहा गया। घर गृहस्थ में रहते, अपनी कारोबार को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए, जिंदगी की हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए अपनी बुराइयों का हमें त्याग करना है। ये भक्ति योग है। समत्व योग यानी बैलेंस इन लाइफ। भक्ति योग, भक्ति माना प्रेम, जो प्रेम रस में आत्मा डूब जाती है। यहाँ परमात्मा के प्रति डिवोशन है, डेडिकेशन है, ट्रस्ट है, प्यार है। और ये हठ योग है। आत्मा ये निर्णय करती है, ये अपने आप में, कि मुझे अनुभव करना ही है। एक संकल्प लेकर के बैठती है कि आज मुझे, जैसे छोटे बच्चे को हट कर लेता है ना, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, ठीक इसी प्रकार आज मेरी आत्मा भी, जो इस शरीर रूपी रथ का चालक मालिक है, अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठकर इन पांचों ही घोड़ों को अपनी स्वेच्छा से सुचारू रूप से चलाती है, परमात्मा के डायरेक्शन पर। सो आई एम द रूलर ऑफ ऑल दीज 5 फैकल्टीज, पांचों ही कर्मेंद्रियों का और तीनों ही ज्ञानेंद्रियों का मैं मालिक हूं। तो ये रथ, ये वास्तव में इस तन की बात है। और ये घोड़े जो हमें भगाते थे, माना मन हमारा इसके पीछे भागता था। आंखों ने कुछ देखा, मन उस तरफ चला गया। कानों ने कुछ सुना, मन उस तरफ चला गया। कुछ बात हमने बोली, हमारा मन उस तरफ चला गया, ये ना करते, वो ना करते। सो नाउ वी बिकम द किंग ऑफ ऑल दीज थिंग। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी राज दरबार को सुचारू रूप से चलाए, ये है राजयोग। आज हम क्यों, हमारे लिए मुश्किल है, क्यों इम्पॉसिबल हो जाता है, हम योग नहीं कर पाते। कहाँ कहाँ हमारा मन भटकता है। हमारा मन भटकता है जहां जहां हमारी कर्मेंद्रियां हमको ले जाती हैं। जरा सुबह से तो देखो, हमारा उठते ही मन एकदम भिन्न भिन्न संकल्प आने लगते हैं। अरे ये टाइम हो गया, अभी तो मुझे जल्दी करना है, इतने बजे वहां निकलना है, देखो बच्चे नहीं उठे, देखो ये नहीं हुआ, अभी ये करके जाना है, फिर ये लेंगे, फिर ऑफिस में इतना काम है। तो हमारा मन इन सब हर तरफ जाके वॉन्डर करता है, टिकता नहीं है।
फिर हम थक जाते हैं। तो राजयोग एक साधना है, एक तपस्या है। ऐसी तपस्या नहीं सन्यासी बन के घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाओ, नहीं। संसार में रहते हुए हमको अपने जीवन को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, यही तो हमने देखा था कि हमें ये सब कुछ चाहिए। और इसको पाने के लिए ये साधना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। साधना में साधक कौन है? 3 चीजें होती हैं, साधक, साध्य और हमारा साधन क्या है। 3 चीजें। किसको मेडिटेट करना है, किससे करना है, किसका योग किसके साथ और कैसे लगेगा, कैसे जाएंगे। तो यहाँ साधक है आई दी सोल, मैं अपने मन बुद्धि, मैं आत्मा, किसके साथ? परमात्मा सुप्रीम के साथ। और साधन है मेरा मन और बुद्धि, इसके द्वारा। यहाँ मैं उठ के नहीं चली जाती, लेकिन ये 2 मेरे व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू मैं कहीं भी जा सकती हूँ। बुद्धि कैन विजुअलाइज, फोकस कर देगी कि तुझको यहाँ चलना है। मन में संकल्प उठा कि चल वहां चल। बुद्धि ने देखना शुरू किया तो मन उस दिशा में उसको ले जाएगा। अब आपके सामने ये पिक्चर है, कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़ पाएंगे? नहीं ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी गेपिंग आ जाती है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फुल स्टॉप, कोमा। आज हमारी भी जिंदगी ऐसी हो गई है कि मन में विचारों की श्रृंखला एक के बाद एक उठती चली जाती है और हम परेशान से हो उठते हैं। लेकिन इस राजयोग के अभ्यास को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक राजा था, उसका मन हरदम बहुत परेशान रहता था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, यहाँ कोई है ऐसा सन्यासी जो, मुझे रात को नींद नहीं आती है, कुछ मुझे है तकलीफ, तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? तो उसने कहा, जी राजन, हमारी सरहद पर यही हमारी राजाई में एक बहुत बड़े सन्यासी जी हैं और वो हर एक की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, तो क्यों ना हम उनके पास चले। बोले ले चलो मुझे जरा जल्दी जल्दी। और वो उसके पास उनको ले गए। सन्यासी जी अपनी साधना में बैठे थे, बड़े प्यार से उन्होंने उसकी तरफ देखा, देखकर कहा कि राजन, कल आप सुबह अमृत वेले 4 बजे मेरे पास आना और याद रखना अपने साथ डंडा भी लेकर आना, क्योंकि राजा ने उनको बताया कि मैं क्या करूं, मेरा जीना हराम है, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए राजन, कल करेंगे। राजा को कहा चैन, अरे कल जो बताएंगे वो अभी बताएं ना, कल की क्या बात है, जो कल बताना है अभी बता दें। उन्होंने कहा नहीं, आप कल आइए। राजा का जिज्ञासा और बढ़ती गई और चलते चलते उन्होंने फिर कहा कि कल आप एक डंडा जरूर लाइएगा। अगले दिन निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही वो वहां जाकर विराजमान हुए। तो सन्यासी जी ने ध्यान मग्न अपनी आंखें खोली और राजन को एक वहां पर एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, गद्दी पर। हे राजन, सम्मान पूर्वक उनको बिठाया, आप यहाँ बैठ जाइए और ये डंडा अपने पास रख लीजिए और शांति से ये देखो कि बैठकर कि तुम्हारा मन कहाँ भाग रहा है। जब वो भागे तो उसको डंडा मारकर बिठा लेना। राजा बैठ गया। धीरे 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 उसने देखा, वो यही ढूंढ रहा था कि मन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको डंडा मार के बिठाना है। उसकी जो गति थी, उसके संकल्पों की धीरे धीरे कम होती चली गई और संकल्प भी बहुत कम हो गए और शांत होने लगा वो। तब उसने आंख खोली और कहा, उनको सन्यासी जी को प्रणाम किया कि महाराज, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, तो
आज हम लोगों की भी ऐसी ही हालत है। हमारा मन, जिसको हम कहते थे मन घोड़ा है, मन बड़ा पापी है, नीच है, मेरा मन लगता नहीं है, मुझे दौड़ाता है। मन एक सेकंड में कहाँ का कहाँ हजारों मील दूर पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप काम कर रहे हो, करते करते आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। इस पर मुझे याद आता है कि उससे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेडिटेशन कब करना चाहिए, तो हमने उसको बताया कि यू कैन मेडिटेट even while you are working, you are operating upon your patient, you are seeing your patient. आप अपने हर कारोबार में जहां भी आप संलग्न हैं, हाथों से आप काम कर रहे हैं, लेकिन मन तो फिर भी आपका इधर उधर घूमता है ना, तो मन उस समय भी मेडिटेट कर सकता है। सो राज योगा मेडिटेशन के 3 स्टेप्स हैं। अभी तक मन बाहर ही भागता था, लेकिन आज आप इस विधि को अच्छी तरह से समझेंगे कि राजयोग की यात्रा 3 स्टेप्स में पूरी होती है। यहाँ पर हमें कोई घोड़े गाड़ी, बसें, एरोप्लेन्स आदि कुछ नहीं करना। यहाँ ये मेरी मन बुद्धि की यात्रा, गोइंग इनवर्ड्स। The soul is embodiment of 7 virtues। 7 जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा शांति में बैठकर उनका चिंतन करती है। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं कितनी खुशनसीब हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। इनका अंदर ही अंदर मनन करती है। सो जर्नी इज इनसाइड। The next step is going upwards। मेरी जर्नी अंदर की तरफ है। दूसरी बात। तीसरी बात है कि जो मैंने लिया, इनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड देन आउटवर्ड्स, जो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि जिस स्थिति में मैं बैठी हूं, जिस सोच में मैं बैठी हूं, तो हमारी जो स्मृति है उसका मेरी स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर सुख की बात है तो हमें बहुत आंतरिक खुशी होगी, सुख की महसूसता होगी, जो हमारे चेहरे और चलन से बाहर एमिट होगी। किसी से मिलते हैं, स्मृति जो जैसी हमारी होती है वैसी, अगर आप लोगों के संपर्क में भी आ रहे हो, लेकिन अंदर स्मृति में कोई दुख की बात चल रही है, तो आप उस खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हो। या हम सभी इन चीजों के अनुभवी हैं। तो धीरे धीरे इसको कैसे आप समझेंगे? जैसे एरोप्लेन को इतनी ऊंचाई पर जाना है तो वो एकदम नहीं उड़ जाता है, धीरे धीरे अपने वहां से निकलता है, स्लो स्पीड में चलेगा, रनवे पर चलता है। तो इन द सेम वे हमारी जो सोल कॉन्शियस अवस्था, इट्स लाइक अ रनवे। सो फर्स्ट मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस अवस्था में स्थित करती हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम टेक ऑफ करना शुरू करते हैं। दैट इज द जर्नी अपवर्ड्स, गोइंग नियर टू गॉड। अब हमें पता है गॉड कहाँ रहते हैं, गॉड कैसे हैं, हम इसके अच्छी तरह हम ज्ञाता बन चुके हैं। कल हमने इस चैप्टर में अच्छी तरह कि परम धाम के रहने वाले, ये परम धाम गोल्डन रेड लाइट, वो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक है, जहां आत्माएं भी ढेर सारी रहती हैं, लेकिन उस ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा वहां रहते हैं। और परमात्मा क्या ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, वो ज्ञान मेरी बुद्धि में आता है, ये गुण मेरी बुद्धि में आते हैं, जो भगवान के गुण वो मेरे गुण, लेकिन वो तो सागर है। और हमेशा ये लॉ है कि हायर सोर्स से एनर्जी लोअर सोर्स में फ्लो करती है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा बर्तन है और मैं उसको उठा नहीं सकती हूँ, तो उसमें साइफन लगा देते हैं, तो वो नीचे का बर्तन, खाली बर्तन भर जाता है। मेरी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मैं उस सुप्रीम चार्जर से जब लगाती हूँ
तो मुझे मांगना नहीं पड़ता, उसके पास जाने से ही वो सर्व शक्तियां, सर्व गुण मेरे अंदर इनफ्लो होने शुरू हो जाते हैं। मैं बस वहां जाकर के बैठूं। सो दिस जर्नी इज अपवर्ड्स, हमें वहां पहुंचना है। और इसके लिए मन बुद्धि यानी बुद्धि रूपी आंखें उसको देख रही हैं, निहार रही हैं। शरीर यहाँ बैठा है, मेरी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन मैं उसको देख पाती हूँ। सो धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आने लगता है। जो मेरा मन में क्या क्या भरा हुआ था, डिसऑर्गेनाइज था मेरा मन बिल्कुल, कभी ये संकल्प उठा, कभी कुछ उठा, हम परेशान रहते थे, हर दम एकदम टू माइंड्स में रहते थे। ये करूं ना करूं, यहाँ जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, कितना काम है, कैसे होगा, सोच चल रहा है। धीरे धीरे मेरा अंतर्मन शांत होने से इसका प्रभाव आपने डे 1 पे समझा था कि इसका सबसे पहला प्रभाव मेरे मन पर पड़ता है, और मन के साथ साथ मेरा तन शीतल शांत होने लगता है। मेरी एक एक कर्मेंद्रिय पर इसका प्रभाव पड़ता है, और शरीर में जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं उन पर पड़ता है। और एक एक सेल में 1.25 वोल्ट्स की एनर्जी। सो यू हैव डन एवरीथिंग, कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रभाव जब मेरे तन पर पड़ता है, फिर ये बाहर एमिट करता है, मेरे अराउंड एक ऑरा बनना शुरू होता है, और ये वायुमंडल पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आप देखिए, आप कुछ लोग बैठे हैं कमरे में, है ना, बड़े प्यार से आप लोग शांति से, जैसे हम लोग बैठते हैं मेडिटेशन में, इकट्ठे बैठे हैं हॉल में। अब कोई भी बाहर से आएगा तो कहेगा यहाँ योग चल रहा है भाई, धीरे धीरे दबे पांव से अंदर घुसेगा। और अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, आपस में मनमुटाव है, तो बाहर से आने वाला कहेगा भाई यहाँ हालात ठीक नहीं है, चलो चलो बाहर निकलो। या वो उस एनवायरमेंट में आकर वो भी वैसा ही करना, बिहेव कर देगा। So my thoughts have a power to change. So this is the power of meditation, going 3 steps, going inwards, going upwards, उस भगवान से उसके पास जाकर के बैठना। इसी को कहते हैं उपवास, उपजमावास। साथ में जाकर के वास करो, उसके बैठ जाओ, and then emitting this positive energy outside। कैसे हम लोग जब योग में बैठते हैं, कमल पुष्प यानी प्योरिटी का सिंहासन, मन बुद्धि को एकाग्र करके 1 सेकंड के लिए बैठे, मैं कितनी शांत और पवित्र आत्मा, परमात्मा की संतान, वो मेरे प्यारे पिता, और मन एकदम ऊपर चला जाएगा। धीरे धीरे आप देखो, ये राजयोग जो है, जब हम यहाँ बैठे टेलीफोन पर किसी को बात करते हैं, तो वो कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें याद किया था और तुम्हारा टेलीफोन आ गया। कई बार क्या होता है, कोई बहुत दूर दराज, मैंने तो देखा इवन विदेश के साथ भी, कोई बाहर से मैंने उसको याद किया, बड़ी जोर से याद आई, और वो यहाँ इंडिया में आया, अनायास फोन आता है कि मैं आज मिलने आ रहा हूँ या आ रही। व्हाट अ वंडर। सो इट्स अ टेलीपैथिक कनेक्शन। जब यहाँ संसार में ये जुट सकता है, तो क्या परमात्मा से नहीं जुट सकता? आपको याद होगा शंकराचार्य जी की कहानी, कि जब वो सन्यास लेने चाहते थे तो उनकी माँ ने उनको मना किया कि नहीं बेटा, मैं तुझे सन्यासी नहीं बनने दूंगी। तो उन्होंने युक्ति रची, कहा माँ देख, स्नान करने गए थे नदी पर, माँ भी वहां उनके साथ में थी, तो कहा माँ देखिए मगर मुझको खा रहा है, तो ये मुझे बिल्कुल जिंदा खा जाएगा, तू मुझे सन्यास भी नहीं लेने देगी, और आज ये मगर मुझको खा रहा है। तो माँ एकदम घबरा गई और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो,
मैं इसको संन्यास लेने दूंगी, लेकिन इस मगर से इसकी जान बचाओ। मगर उसको छोड़ देता है। तो माँ अपने पुत्र को कहती है कि तू संन्यास तो ले रहा है, लेकिन जब मैं मरूं तो मेरे अंतिम घड़ी तू आ जाना। और ये बड़ा मतलब हृदय को छू जाती है ये बात। माँ शंकराचार्य को स्मृति आती है और वो वहां से एकदम अपनी माँ की याद आई और वहां जाकर पहुंच जाते हैं। तब देखा कि माँ अंतिम सांस ले रही है, तो कहती है शंकर बेटा तू आ गया। हाँ माँ मैं आ गया। ये ताकत है, ये सत्य की ताकत है जो कहां से कहां पहुंचा सकती है हमको। किसी की भी याद आना, उसके लिए हमारे 4 बेसिस हैं, 4 पिलर्स हैं। याद हमें कब आती है किसी की और क्यों आती है, उसके लिए 4 बातें होना बहुत जरूरी है। आज देखिए, जब अरुणा बहन ने आपको कहा होगा डॉक्टर गुप्ता से हम ये कोर्स करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, तो आप उस समय सोच रहे होंगे, आपको कोई परिचय नहीं था, लेकिन डे 1 पर आपका परिचय, हमें उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है, हमें याद उनकी आती है जिनसे हमारा संबंध होता है, रिलेशंस होते हैं। तीसरी याद आती है जिससे हमारा प्यार जुट जाता है। और चौथी याद होती है जिससे हमें कुछ लेना होता है, प्राप्ति होनी होती है, तो ना चाहते हुए भी उसकी बार बार याद हमको सताती है, बार बार उसकी याद हमको आती है। तो परिचय जब है, सो एंड सो है, तो याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में शादी होने वाली है तो बहुत से परिचित लोग होते हैं। अब किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, वो सोचा जाता है परिचितों में से भी किसको बुलाएं। तो उन्हें याद कर करके उनकी लिस्ट सामने लानी पड़ती है। लेकिन जो संबंधी हैं वो तो पता ही है ना, ये हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये अंकल्स हैं, ये फलाएं ये फलाएं। तो कोई भी अगर आप फंक्शन कर रहे हो तो संबंधियों को पहले याद करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बारात चलने वाली है तो तब तक वो नहीं बिठाएंगे उसको, दूल्हा को, तब तक उसकी टीका सेरेमनी शुरू नहीं होगी जब तक कि घर के मुख्य सदस्य नहीं आ जाते। वो संबंध है, उस अनुसार चलता है। तो वो याद हमको, उनको, उनकी याद हमें सताती है, जल्दी आए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बाहर है, माँ को लगता है, फोन करती है, उसकी बार बार याद आती है, थोड़ी सी आवाज ऊपर नीचे होगी तो वो उसको डिस्टर्ब करेगी, कहीं इसको ये तकलीफ तो नहीं, कहीं इसको ये तो नहीं हुआ। ये संबंधों से हम उनको याद करते हैं। फिर एक याद होती है प्यार भरी याद, स्नेह से हम याद करते हैं, उसके प्यार में हम समा जाते हैं। जैसे कन्या की सगाई हो जाती है तो वो उसके फैंसी को उसकी यादों में समाई रहती है, उसको बार बार रह रह करके उसकी याद, जिससे हमारा अगाध प्रेम होता है, उसकी न चाहते हुए भी याद में हम उसकी समाये रहते। कई बार होता है ना, आप सामने बैठे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, फिर भी मन किसी की याद में खो जाता है, कहते कहाँ बैठे हो। और चौथी याद होती है प्राप्ति, जहां से हमें कुछ मिलना होता है, बार बार हमें उसकी याद आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि भाई आज वो आने वाला है, पेमेंट देने वाले, फला फला टाइम उसने मुकर्रर किया है, लेकिन आया नहीं है अभी तक। फिर भी वो उसका इंतजार करेगा, उसको कहीं भी जाना होगा, लेकिन वो उसकी याद में उसको बार बार याद करेगा कि वो अभी आता ही होगा, अभी आता ही होगा। सो हम अपने आप को चेक करें अभी कि भगवान के साथ मेरे क्या हाल चाल है, मुझे भगवान की याद कैसे आती है। याद करना पड़ता है, स्वार्थ भरी याद है। भगवान को तब याद करते हैं जब कोई मुसीबत आती है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ये कर दो ना, ये कर दो ना, है आप ये कर दो हमारे लिए भगवान, आप आओ सहारा लगाओ, ये हो गया। तो हम ज्यादातर भगवान को याद
तब करते हैं जब प्रॉब्लम आती है। और उसके साथ भी हमारा बड़ा भारी बिजनेस चलता है। हे प्रभु, अगर मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई ना, मैं तेरी यात्रा पर आऊंगी, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। पहले तो 1.25 रुपए 5 नहीं और ऐसे प्रसाद होता था, अभी तो लाखों तक भी बात चली हुई होगी, हजारों तक। लेकिन उससे भी हम बिजनेस करते हैं। तुम अगर ये कर दोगे तो मैं ये करूंगी, तुम्हारी यात्रा के लिए मैं वहां पहुंचूंगी। या फिर भय होता है कि अगर नहीं करेंगे ना तो कहीं मेरा अनिष्ट ना हो जाए। मान लो मैंने रोज का एक नियम बना रखा है कि मुझे घर से ये मंदिर तक रोज जाना है, अब आज नहीं जा पा रही हूँ, नहीं कोई कारण है, तो लगेगा नहीं नहीं मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मुझे तो जाना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे वहां पहुंचना है। इतनी झोली माला मैं रोज करती हूँ, गिन 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 कर, कि मुझे 5,000 बार, 5,001 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना। आप देखो भगवान को भी गिन गिन के याद करते हैं, और वो कितना आनंद हमको देता है। तो बाबा कहते हैं नेवर बी गॉड फियरिंग, डोंट डू बिजनेस भगवान के साथ उसके पास शिकायतें लेकर, फरियादें लेकर पहुंच जाते हैं। जो दिया है उसका शुक्राना नहीं है, लेकिन जो नहीं कहीं हुआ या कुछ हुआ तो हम उसके पास कंप्लेंट करते हैं। आज देखो, मैं तो इतना सब करती हूँ, मैंने तो कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं ऐसा, लेकिन पड़ोसियों को देखो, वो सारे कितने मजे ले रहे हैं, कितने गलत काम करते हैं, फिर भी उनके पास इतना सब कुछ है, इतनी उनको प्राप्तियां, ऐसा क्यों? भगवान को जाकर हम शिकायतें लगाते हैं। और फिर कई बार हम स्नेह में भगवान के साथ अपनी एक विनम्र भाव को शो करने के लिए, एक तरफ तो हम गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तो तेरे चरणों का दास हूँ, मैं मूर्ख नीच खलकामी पापी हूँ, तेरे चरणों का दास हूँ। प्रभु तू मुझ पर कृपा कर। तो क्या ये कहना सत्य है, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे देवों के देव महादेव, तुम मेरी सब कुछ हो या दास बनना चाहेंगे? कौन सा संबंध आप उसके साथ निभाना चाहेंगे? तो जब संबंधों की बात आती है, यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये शारीरिक संबंध नहीं है, ये शारीरिक क्रियाएं नहीं है। वी आर नाउ सिटिंग इन सोल कॉन्शियस अवस्था। हम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे हैं। जैसे जिसको पता होता है ना कि मैं ये हूँ, लाइक मी आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे मालूम है मैं डॉक्टर हूँ, तो अपनी सीट पर जाकर मुझे किसी को कहना नहीं पड़ेगा, किसी को आकर के कि डॉक्टर साहब आप अपना ये करो ये करो, मेरा काम चालू हो जाता है। सो आत्मा इज सेइंग त्वमेव माताश्च पिता, एक ही माँ भी हो बाप भी हो, शरीरधारी नहीं हो सकता है। देह के संबंध में मेरे माता अलग है, मेरे पिता अलग हैं, भाई अलग हैं, 2 भाइयां अलग अलग हैं, बहन अलग है, हर संबंध अलग अलग है, लेकिन एक से ही वो माता भी है पिता भी है। त्वमेव विद्या द्रविणम, मेरा सुप्रीम टीचर भी है, मेरा गुरु भी है, मेरा दोस्त भी है। कहते हैं ना खुदा दोस्त। पति पत्नी का संबंध है, साजन, कहते पतियों का पति, पति परमेश्वर। और खुद हम माता पिता बन उसको अपना बालक बना लेते हैं। तो कितने संबंध हैं जो हम भगवान के साथ सहज निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चे का संबंध, बच्चे को हमेशा अपने माता पिता अपनी वैल्यूज के कारण वो मुझे कितना प्यार करते हैं। कोई कहेगा ना मेरे पापा मेरे मम्मी ये खिलौना लाए, तो झट से वो कहेगा नहीं नहीं, मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत प्यार करते, वो मुझसे मेरे लिए इतना सुंदर खिलौना लाने वाले हैं। टीचर्स के पास स्टूडेंट्स जाते हैं तो टीचर्स उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको प्यार से देता है, उनको समझाता है, उनको पढ़ाता है, उनकी जिंदगी की इमारत को वो बिल्ड करता है, जिस पर उनकी खूबसूरत जिंदगी बनती है, पर्सनालिटी बच्चे की क्रिएट होती है। और गुरु अपने गुरु के पास जाते हैं तो वो शिष्य को ब्लेसिंग्स देता है, उसके ऊपर कृपा रखता है। कहते हैं ना गुरु कृपा, तो गुरु की कृपा के लिए हम प्यासे रहते हैं। और खुदा को अपना दोस्त बना लो तो कितने मजे की बात है ना।
एक बार एक बच्चे ने खुदा को दोस्त बनाया, तो खुदा से कहता है कि तेरी जन्नत कितनी प्यारी होगी, तू तो स्वर्ग का रचयिता है ना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी जन्नत का मालिक बना दे। तो खुदा दोस्त कहता है ले ले, क्या बात है, कितने दिन के लिए चाहिए? कहता सिर्फ 1 हफ्ते के लिए दे दो। अब उसने देखा जन्नत तो बड़ी खूबसूरत है, तो उसने कहा यार तो मिनट मोटर की तरह काम होता है। उसने भी एक ऐसी जन्नत तैयार कर दी वहां पर, मालिक था वहां का। 7 दिन के बाद खुदा पहुंच गए, कहा भाई क्या हालचाल है, तो देखा तो एक और सल्तनत तैयार है। तो उसे उसके ऊपर रोष नहीं आया, दोस्त था ना, देखकर बहुत खुश हो गया, वाह रे वाह मेरे दोस्त, तूने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। तो आपसी संबंध प्यार का संबंध है, उसको अपने साथ रखिए हरदम। वो आपकी जो बात कोई नहीं समझ सकता कहने से भी, वो दोस्त उसकी अंतरात्मा की बात को समझ सकता है, उसकी पीड़ा को समझ सकता है। फिर पति पत्नी का संबंध मीराबाई ने जोड़ा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा पति वही है। उसके साथ उसने कितना प्यार का संबंध निभाया, और उस प्रेम में ऐसी दीवानी हो गई, जो राणा जी ने जहर का प्याला जो भेजा उसको भी पीकर वो भी उसके लिए अमृत सिद्ध हो गया। ये है भगवान के प्यार का संबंध। और खुद हम उसको कहते हैं ना, तुम मात, हम उसको सब कुछ देने के लिए तन मन धन जन सब तेरा, बच्चे को वारिस बनाते हैं। और ये बालक तो ऐसा है जो माता पिता की बहुत सेवा करता है। मुझे इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार सती अनसुईया थी ना, उसने उसको भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखा। तो एक बार ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की पत्नियों को बड़ी इच्छा होती थी कि इसका बड़ा नाम है सती अनसुईया का, कि इसकी जैसी तपस्विनी दुनिया में कोई नहीं। तो उन्होंने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पतियों को भेजा कि जाओ उससे तुम भिक्षुक बन के जाना और उससे भिक्षा मांगना। तो उन्होंने कंडीशन रखी, जब पहुंचे तो उसने बड़े सहर्ष उनका आदर सत्कार से उनको कहा और भिक्षा देने की कोशिश करी। तो कहते हैं नहीं, हम निर्वस्त्र तुमसे ये भिक्षा लेना चाहेंगे। तो वो बड़ी सती थी, तो उसने उन तीनों को छोटा बालक बना करके उनको अपना स्तन पान कराया। ऐसी शक्ति उनके अंदर थी। तो परमात्मा को जिस समय जब चाहे जैसा संबंध चाहे, वो हाजिरा हजूर हो जाते हैं, हाजिरा हजूर हो जाते हैं। तभी लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। वो कोई ऐसी स्थूल की चीज नहीं है जो कण कण में बसता है, लेकिन वो हमारे और आपके सबके इस हृदय में, मन बुद्धि में उसका वास है। तो जहां चाहे वो हाजिर हो जाते हैं। बड़े गहन अनुभव है, बहुत ही आ, मतलब मैंने देखा है ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बाबा ने हम बच्चों को निकाला है। हाँ, जीवन में कितनी अड़चने आई हैं, कितने कितने भारी पेपर्स आए हैं, लेकिन बाबा ने हर परिस्थिति में हमको उससे बाहर निकाला है। मुझे याद आता है कि 93-94 की बात है, मुझे सार्कोइडोसिस हुआ था, सेकंड स्टेज। और मेरा कोई, ये शायद मैं आपको सुना चुकी हूँ। इसी तरह मैं जब एडिशनल अपना टीबी की हेड थी, तब वहां पर मेरे मन में आया कि मुझे टीबी का पूरा एक वो निकालना है, पूरा जुलूस निकालना है, वर्ल्ड टीबी डे मुझे मनाना है। लेकिन मेरे पास तो कुछ रोकड़ा नहीं, लोग अड़ गए, हमारे ये पोस्टर लगेंगे, वो पोस्टर लगेंगे। और आपको मैं बताऊं, ऊपर से सल्तनत, कोई साथ देने को तैयार नहीं, फाइल ऐसे फेंकते थे। मेरा बाबा बैठा था, और वो वहां से ऊपर से वहां का कमिश्नर इंचार्ज चेंज हो गया। उन्होंने बुलाया, डॉक्टर गुप्ता आपको क्या चाहिए, सब रिलीज कर दिया। बैलून्स भी लगेंगे आसमान में, तो जो लगाने हैं वो सब काम करो आप। और दिल्ली के लाल किले से और दिल्ली के टाउन हॉल तक सब ने उस मार्च में सहयोग दिया। WHO के लोग, सारे कॉरपोरेशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स, ऑल टीवी के सारे दिल्ली के जो महान व्यक्तित्व थे, सब उसमें पहुंचे। ये भगवान की ताकत थी, बिन कौड़ी खर्चे सब कुछ उसने करा दिया। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स,
मेडिटेशन, मेडिकेशन, ये दो शब्द आप सुनते हैं। अब मेडिटेशन, मेडिटेशन हम कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट दैट सिंपल बैठ गए और आपने कर लिया। इन दोनों शब्दों का बड़ा गहन मीनिंग है। मेडिटेशन इज फॉर माय माइंड एंड मेडिकेशन इज फॉर माय बॉडी, एंड दोनों शब्द एक लैटिन वर्ड मेडरी से डिराइव हुए हैं, दैट मीन्स टू हील। किसको? यहाँ मन को हम संकल्प मन का भोजन है, यहाँ संकल्पों से हील करते हैं, यहाँ दवाओं से फिजिकल बॉडी को हील करते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कई बार दवाएं भी बेअसर हैं, जितनी भी दवा दो, क्योंकि अंदर मन इतना दुखी है। जब तक वो कांटा बाहर नहीं आएगा तो वो उसको आराम कैसे आएगा? सो दे हैव टू गो साइड बाय साइड। इधर मन को भी कंट्रोल करना है, इधर तन को भी कंट्रोल करना है। मन दुखी है तो तन पर उसका प्रभाव, कोई ना कोई सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। सो हियर इन मेडिटेशन वी क्रिएट कॉन्शियसली, हम प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, एंड इट इज जस्ट हैबिट फॉर्मिंग। ये आदत डालने की बात है। अगर आप नेगेटिविटी में जाने चाहे, कोई अंत नहीं है, पोस्टमार्टम करते जाइए, उस गड्ढे में गिरते जाइए। और अगर आप पॉजिटिविटी में आना चाहते हैं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक श्रृंखला पॉजिटिविटी की शुरू हो जाती है और आपका मन खुशी में झूमने लगता है। फिर हर एक ने अपने अपने हिसाब से मेडिटेशन को डिफाइन किया है। कईयों का मंतव्य है, जैसे हमने गॉड के लिए पढ़ा था ना, हर एक ने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। उसने उसमें उस अपनी होप पिन डाउन की थी। ठीक इसी प्रकार मेडिटेशन के लिए कुछ लोगों का मंतव्य है कि मन को शून्य में ले जाना, मन निरसंकल्प हो जाए। पर जैसे नदी का काम है बहना, आप उसको रोक नहीं सकते हो। हाँ, रोक कर नदी पर आप अगर बांध बांध देते हो तो आप उससे कैनाल निकाल सकते हो, बिजली की प्रोडक्शन कर सकते हो, सारे खेतों को सींच सकते हो। लेकिन यदि आपने नदी को रोका और उसको दिशा नहीं दी तो वो विध्वंस मचा देगी, तोड़कर भी चारों तरफ बाढ़ ले आएगी। इसी तरह मेडिटेशन में मन को शून्य में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मन का काम है संकल्प उठाना। मन एक नदिया की तरह है जिसमें निरंतर विचार उठते रहते हैं, लेकिन उन विचारों का न दमन करना है न अमन करना है, उन विचारों को सुमन बनाना है। इसीलिए कई बार लोग, ये भी तो एक विचार है ना कि मन में कोई विचार ही ना आए, इसलिए मन को हम दिशा निर्देश देते हैं, मोल्ड करते हैं। फिर दूसरा मंतव्य आता है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर आप उसको स्थिर कर दो, जिसको हम त्राटक कहते हैं, एक पॉइंट पर कर दो। लेकिन कर्म करने वाले लोग कितनी देर एक चीज पर वहां पर ध्यान लगाएंगे, उससे क्या असर होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर कई कहते हैं कि प्राणायाम करो, मन को श्वासों पर आप केंद्रित करो, तो श्वासों की गति पर करो। पर श्वास पहले है या मन पहले है? अगर मन शांत है तो श्वासों की गति शांत हो जाएगी। अगर आप श्वास धीरे धीरे भी लोगे लेकिन मन अशांत है तो श्वास कभी भी आपके शांत हो नहीं सकते हैं। इसलिए मन की शांति श्वासों पर अपना प्रभाव डालती है। फिर जैसे लोगों ने कहा कि हमें अगला मंतव्य कहते हैं कि मंत्र जपते रहो। तभी आपने देखा है कई लोग कोई मंत्र का उच्चारण कहते हैं, हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया, इसको आप उच्चारण करते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम भूर्भुवः स्वः, कुछ भी करो। लेकिन मंत्र उच्चारण करने का मतलब है मन को मुक्त करना, आजाद करना। मन उड़े, उड़ते पंछी की तरह उड़ान भरे। और दूसरा है मन को प्रोटेक्ट करना, मन को सलाह देना। ये है मंत्र का मतलब। अगर आप मन से उच्चारण भी कर रहे हो तो भी आपका मुख बोलता रहेगा, क्योंकि मन को वैरायटी संकल्प चाहिए। वो एक संकल्प में मन बोर हो जाता है और वो फिर वहां से भागने लगता है। इसलिए फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का उठ सकता है
कि क्या डिफरेंस है प्राणायाम में और मेडिटेशन में? यस, प्राणायाम ये शारीरिक क्रियाएं हैं और मेडिटेशन है मन की हीलिंग पावर, मन में संकल्प उठाना, दैट इज मेडिटेशन। दोनों में फर्क है, गहरा फर्क। क्या प्रेयर और मेडिटेशन समान है? लोग कहते हैं जी हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो वो समझते हैं वो मेडिटेशन है। नहीं, प्रेयर में हम भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में हाथ जोड़कर, मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपनी प्रार्थना गाते हैं और प्रार्थना गाने के बाद हम वहां से चले आते हैं। Wherein meditation is a two-way communication. कुछ मैं कहती हूँ, कुछ मुझे वहां से उत्तर मिलता है, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। दैट इज मेडिटेशन, दैट्स हाउ वी हील आवरसेल्व्स। फिर पूछते हैं कि क्या ये जो मेडिटेशन है, क्या ये एक कल्पना है या ये रियलिटी है? ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है? नो, इमेजिनेशन तब होता है जब आप उस चीज को जानते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर जाओ तो आपको अपना घर दिखाई देगा। अगर मैं आपके घर जाना चाहूं तो मुझे नहीं पता आपका घर कहाँ है, मैं इमेजिन करूंगी, घर में रहने वालों के लिए इमेजिन करूंगी। लेकिन आपने अपना घर देखा है, आपको घर भी पता है, घर का एक एक छप्पा पता है, आप एक सेकंड में वहां पहुंच सकते हैं। So in meditation, it is a visualization and visualization leads to actualization. हम सभी एक सेकंड में, आपको यदि मैं मेडिटेशन कराना चाहूँ तो आप 1 मिनट में जहां भी बैठे हैं ना, वहां से आप अपने घर में जाएं। घर में आकर कोई दरवाजा खोलता है, पूछता है आप बड़ी जल्दी वापस आ गए? हाँ, मेरी क्लास खत्म हो गई, मैं थोड़ी देर के लिए घर में आई हूँ, थोड़ी मुझे प्यास लगी है, वो आपके लिए पानी लाता है, आप उस पानी को पीते हैं और आपको महसूस होता है सबने पानी भी पिया, घर में भी गए, सब कुछ दिखाई दे रहा है और फिर वहां से आकर के यहाँ आप बैठ गए। इसी तरह आप, वो चीज वहां नहीं है लेकिन आप उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और यही हम मेडिटेशन में विजुअलाइज करते हैं, उसको चीज को अपने सामने बार बार लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपने अपने को रियलाइज किया मैं आत्मा हूं। आत्मा की सारी गुण और शक्तियां आपके सामने इमर्ज हो जाती हैं। आपने परमात्मा कहा, आपको वो दिखाई देने लगा, परम धाम, ब्रह्मलोक में रहने वाला। एक सेकंड में आपका मन ऊपर चला जाएगा और आपको उसकी रसना, उसकी फीलिंग होने लगेगी कि वो सागर है प्यार का, मुझे उस प्रेम से भरपूर कर रहा है। मेरा मन शांत शीतल होता चला जा रहा है। कितनी खुशी की महसूसता हो रही है, जैसे ये सारी एनर्जी मेरे शरीर के एक एक अंग में बहने लगती है। ये है विजुअलाइजेशन। इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज नॉट प्रेयर, इट इज नॉट प्राणायाम। ये एक बहुत ही सहज और बड़ी ही सरल क्रिया है, राजयोगा मेडिटेशन, जिसका हम और आप चलते फिरते, हाँ शुरू में बैठकर अभ्यास करना होगा, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो न चाहते हुए भी ये आपको याद आप में समाने लगेगी, आप उन यादों में खो जाएंगे। ओम शांति। किसी के कोई प्रश्न है तो बहुत बड़ा ये चैप्टर, लेकिन फिर भी मैंने उस सागर को गागर में समाने का प्रयत्न सहज और सरल शब्दों में करने का पूरा प्रयास किया है। मैं समझती हूँ मेरे सभी भाई बहनों ने इसको अच्छी रीति समझा होगा। चले हम फिर से एक बारी
प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में दे सकते हैं। सो वील टेक अप ऑल दीज क्वेश्चंस। ओम शांति। ओम शांति। सहज लगा या मुश्किल लगा? अनम्यूट करेंगे दीदी सभी। बहुत 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 अच्छा लगा दीदी। दीदी यस।